Hello bachcho, let us read this question. So the question says, how does the value of acceleration due to gravity vary from place to place on surface of earth? तो अर्थ के सरफेस पे अगर एक जगह से दूसरी जगह में हम जाएं तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे वैरी करता है उसका वैल्यू ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। तो ये क्या है, जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है अर्थ के सरफेस पे वो कितना होता है, कैपिटल जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ ये यहाँ पे कैपिटल एम हम ले रहे हैं, और जो रेडियस है अर्थ का फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सरफेस उसका क्या है, स्क्वायर लेना है। तो ये हो गया हमारा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो अभी ये फॉर्मूला कैसे काम करता है इसको देखने से पहले जो अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं। तो अर्थ हमारा क्या होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन इसका जो पोल है ये ज़्यादा नियर होता है किससे, सेंटर से। तो सेंटर अगर ओ हुआ और ये दो पोल्स हुए, नॉर्थ पोल एक हुआ और एक साउथ पोल हुआ, और यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर लाइन पास कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और ये हमारा क्या है, पोल। तो पोल का जो डिस्टेंस है सेंटर से और इक्वेटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए इसको आर पी नेम दे देते हैं, और इक्वेटर का जो डिस्टेंस है सेंटर से आर ई दे देते हैं। तो हमें ये पता है कि अर्थ जो होता है वो पोल्स पे क्या होता है, थोड़ा फ्लैट होता है, यानी कि चपटा होता है। तो जो डिस्टेंस है सेंटर से ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जो आर पी होगा ये लेस देन होगा आर ई से। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसी की मदद से जो जी का वैल्यू है वो वेरी करेगा। तो हमें पता है जी एंड मास ऑफ अर्थ जो एम है आर कांस्टेंट। तो क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है तो सिर्फ जो जी है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ। तो जितना स्मॉल हमारा आर होगा उतना ही ज्यादा हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं पोल पे जो आर है वो स्मॉल है, इक्वेटर पे आर ज्यादा है, तो इसी हिसाब से जो जी है वेरी करेगा। तो हम लिख सकते हैं आर पी इज स्मॉलर देन आर ई। तो इसी हिसाब से अभी अगर हम लेट ये मान ले कि जो जी पी है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहाँ पे, पोल पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। और जो जी ई है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कहाँ पे, एट इक्वेटर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। तो यहाँ पे क्लियरली हम इस इक्वेशन से जो कि जी प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली आर स्क्वायर के साथ, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो पोल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा जी ई से। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो अभी हम लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस फ्रॉम मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू एट इक्वेटर टू मैक्सिमम वैल्यू एट द पोल्स। तो फाइनली हमने देखा कि जो जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होने के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करेगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा मिनिमम वैल्यू से इक्वेटर से मैक्सिमम वैल्यू एट पोल्स तक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।